आज विद्यार्थी कहाँ गए हमारे? हैं? छुट्टी हो गई? कल इस समय सार परमागम का 127वां कलश चलाया था, जिसमें आरंभ से लेकर अंत तक मुक्ति के मार्ग की संपूर्ण प्रक्रिया लक्षित है। और इसमें कोई भी भेद विज्ञान के अलावा, जिसे वे धारावाहिक बोध भी कहते हैं, कोई भी चीज को रंच मात्र भी स्थान नहीं दिया है। बस बात शुरू भी यहीं से होती है और अंत भी यहीं होती है भेद विज्ञान पर। लोग कहते हैं अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन पहले क्या करें, पहले क्या करें, पहले क्या करें, क्या? और फिर बहुत सी क्रियाएं प्रक्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, और इनको इसमें जोड़ देते हैं। इस पेज को हम पढ़ रहे हैं, इस समय सार का पेज नंबर 295 निकालो। सर्वप्रथम जब यह आत्मा देवसार गुरु के माध्यम से देशना लब्धि को प्राप्त होता है, ये हर एक का नियम है, एक की बात नहीं है। किसी ने पूर्व भव में प्राप्त की हो और किसी ने इस भव में प्राप्त की हो, लेकिन देशना भी अनिवार्य है, समझ में ना? उनकी वाणी में प्रतिपादित वस्तु स्वरूप को विशेषकर आत्म वस्तु को विकल्पात्मक ज्ञान में समझ पूर्वक सम्यक निर्णय करता है। सबसे पहले की प्रक्रिया ये है। बस सबसे पहले क्या करना है, तो ये कहते हैं जनागम और गुरु, भगवान की वाणी के अनुसार लिखा गया जनागम और उसके मर्मज्ञ गुरु, इनके माध्यम से, इनके माध्यम में जब गुरु की चर्चा आती है तो हम कहते हैं देवशास्त्र गुरु वाले गुरु होना चाहिए। लेकिन ये इसके लिए क्योंकि उन्हें समझना है और सामने वाले को समझाना है, इसलिए इसमें कोई शर्त हो सकती है तो वो आगम ज्ञानी और तत्व ज्ञानी होना चाहिए, यही शर्त हो सकती है। इसलिए देशना लब्धि में चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर के सभी महापुरुष इसमें देशना लब्धि में निमित्त हो सकते हैं। तो जब हम देवशास्त्र गुरु के पूजन की बात करेंगे तो उसमें तो वो नग्न दिगंबर जो 6वें 7वें गुणस्थान वाले झूलने वाले संत हैं तब ही वो आएंगे। लेकिन जब हम देशना लब्धि की बात करेंगे तो कोई भी आत्मज्ञानी गुरु उसमें गुरु हो सकता है। इन दोनों का भेद हमको अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि इसको नहीं समझने से एक दिक्कत खड़ी हो सकती है कि साधु तो सभी होते हैं, जो तत्व के मर्मज्ञ होते हैं वे भी होते हैं और वैसे भी होते हैं, और उनमें ऐसा भेद करना, निर्णय करना भी इतना आसान नहीं है। निर्णय तो गुरु बने का निर्णय तो तत्व ज्ञान और उसके प्रतिपादन की क्षमता के आधार पर ही होगा ना। इसलिए उनकी क्रिया विशेष के आधार पर नहीं हो सकता। टोडरमल जी का चिंतन बहुत ही क्लियर है। जब वो कहते हैं देवशास्त्र गुरु की पूजन के संबंध में, पूजा माने भक्ति पूजा जो अपन व्यवहार कहते हैं उस संबंध में बात करते हैं, तो वो व्यवहार पे बल देते हैं। वो कहते हैं कि ये भक्ति पूजा नमस्कार ये सब व्यवहार हैं, इसलिए हमको उसको सारा व्यवहार देख के निर्णय करना चाहिए। यदि आपको उसमें कोई गलती नहीं दिखती है, मैंने बच्चे काय की क्रिया में जो व्यक्त कर रहे हैं, व्यवहार का मतलब ऐसा नहीं है कि उसका तत्व ज्ञान नहीं देखें हम। तत्व ज्ञान भी जो प्रकट होता है वाणी में वो व्यवहार ही है। तो उसकी वाणी भी देखना चाहिए, उसका आचरण भी देखना चाहिए, हमारे
जैन शास्त्र के अनुसार 28 मुनियों का पालन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, शास्त्रों में कितने प्रकार के मुनि बताए हैं, पुलक विकास वसूल, उनकी मर्यादा में वो आता है कि नहीं आता है, उसका निर्णय होना चाहिए। जो शास्त्रों में देवलिंगी का वर्णन है कि 9वें ग्रीविक तक जाता है, उनकी दृष्टि में उनके बारे में पूजना चाहिए कि नहीं पूजना चाहिए, ऐसा विकल्प नहीं हो सकता। दादा ख्याल में है ना बात, क्योंकि उसको 28 मुनियों का निर्दोष पालन कर रहा है, यानी ऐसी कोई गलती नहीं है कि सामने वाले की पकड़ में आ जाए, और वाणी से प्रतिपादन भी एकदम सही हो रहा है। अब तो सिर्फ सम्मा दर्शन नहीं, श्रद्धा के लेवल पर जो तुम्हारे उससे तुम पकड़ नहीं सकते हो। जब वे चरणान योग की दृष्टि से पूज्यता की बात करते हैं, वो चरणान योग की मामला है वो, तो वो उनका एकदम स्पष्ट चिंतन है, वो हमें तुम्हें धर्म संकट में नहीं डालते। वो धर्म संकट यहाँ तक लिखा है चरणान योग के शास्त्रों में कि एक मुनियों का संघ है, अब मुनियों के संघ में आचार्य हैं, उपाध्याय हैं और साधु हैं, जो दीक्षा के आधार पर कौन सीनियर है कौन जूनियर है ऐसा उनमें नक्की होता है। और ये नक्की होता है कौन किसको नमस्कार करे, कौन आशीर्वाद दे। तो पूर्व का दीक्षित होता है उसे नमस्कार करते हैं, और बाद का दीक्षित वाले करते हैं। एक नियम है, मर्यादा बनी हुई है। जैसे अपने कॉलेजों में सीनियर जूनियर, अब शास्त्री फाइनल वाला है, शास्त्री सेकेंड ईयर वाला, तो शास्त्री सेकेंड ईयर वाला फाइनल वाले की उचित विनय करेगा। अब तुम कहोगे नहीं तो शास्त्री सेकेंड ईयर वाला तो टॉपर्स है, फर्स्ट डिविजनल है, ये शास्त्री फाइनल वाला तो थर्ड डिविजनल है, ऐसा भेद नहीं किया जा सकता। ना उसका निर्वाह एक एक आदमी के हिसाब से वो उसका निर्णय नहीं हो सकता। आचार्य संघ ने तो उन्होंने कहा कि कदाचित किसी आचार्य को अपने शिष्य मुनिराज में ऐसा आभास हो जाए कि ये सब में दृष्टि नहीं है यार, इस वक्त में मिथ्यात्व में चला गया है, तो क्या करेगा? फिर जो नीचे वाले हैं उनको मना कर देगा कि इसके बिना नमस्कार नहीं करो। जब तक उसको वो ये समझेगा कि इसको समझा करके अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाया जा सकता है, तो वो प्रयत्न तो करेगा, लेकिन वो उसकी सीनियरिटी खंडित करके व्यवहार में कोई अंतर नहीं लाएगा। सबकी ये ड्यूटी है। और जब यही समझ लेगा कि अब संभव ही नहीं है, तो भले ही फिर उसकी दीक्षा छेद कर दे, उसका अर्थ ही है कि फिर अब लोग तुम नमस्कार नहीं करो। जब तक आचार्य ने उसकी दीक्षा छेद नहीं की, तब तक बाकी के लोग ये डिसीजन नहीं कर सकते कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। ख्याल में है ना आपके? तो वो तो चरणान योग की बात चरणान योग के हिसाब से चलेगी ऐसी, क्योंकि फिर विवाद हो जाएगा। वो जिसके बारे में आचार्य को शक हुआ है वो भी तो साधु है, विद्वान है, तपस्वी है। अरे वो कोई ऐसी आसानी से थोड़ी मान लेगा, वो भी जान ठोक के सामने खड़ा हो जाएगा। तो संघ के दो टुकड़े हो जाएंगे, कुछ लोग उसके साथ हो जाएंगे, कुछ इसके साथ हो जाएंगे। हुआ है ना, दिगंबर श्वेतांबर कैसे बने? ऐसे तो बने ही ना, वहाँ भी मतभेद खड़े हो जाएंगे। तो कहते व्यवहार का काम व्यवहार से निपटेगा। अब ऐसे ही अब वो आत्मा मान लो सम्यक दृष्टि भी है, लेकिन वो तुष्मासम घोषण तो जैसा है, अब वो दो वाक्य ही नहीं बोल सकता, वो आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन ही नहीं कर सकता, तो वो देशना लब्धि का आधार कैसे हो जाएगा? मैंने कई बातें विवेक सम्मत हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। इसलिए यहाँ लिखा ना उनकी वाणी कि मैं प्रतिपादित वस्तु स्वरूप को विशेषकर आत्म वस्तु को विकल्पात्मक ज्ञान में समझ पूर्वक सम्यक निर्णय करता है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि जिन शास्त्रों के आधार पर गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, हमारे पास वे शास्त्र भी उपलब्ध है ना, है? हम उनसे देखकर भी तो निर्णय कर सकते हैं ना। हम पूरी तरह से बाध्यता नहीं है ना।
देखो, जो मुनिराज हैं और जैसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है उसके हिसाब से तो उनको शास्त्रों की उपलब्धि भी बिल्कुल सहज नहीं है। अपने साथ रख ही नहीं सकते हैं, जंगल में कहाँ रखें, पानी से भीग जाएंगे, धूप से जल जाएंगे, गल जाएंगे। वे जब तक आत्म ध्यान करने बैठेंगे तब तक कोई बंदर आकर उठा के ले जाएगा, फाड़ के फेंक देगा। क्या करेंगे, कहाँ कितने शास्त्र रख सकेंगे, समझ लो आप। और नंगे दिगंबर साधु आज भी कितने रख सकता है। अपन तो लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं, अपन तो कितना ही खरीद के 3 कमरे अपने घर में भर सकते हैं। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान चाहिए उसकी उपलब्धि हम और आपको जितनी सहज है उतनी सहज किसी मुनिराज को नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन के पहले उनको मुनिराज के व्रत लेना ही अच्छा नहीं है, क्योंकि उनकी सीमाएं बहुत हो जाएगी। ना तो वे गुरु के पास सहज पहुंच सकते हैं क्या, ना शास्त्र उन्हें सब उपलब्ध हैं सदा, तो उनको पास जो निमित्त रूप साधन है उनकी बहुत सीमाएं हो जाती हैं। साधन तो यही है, इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी ये ग्रस्त दशा एक दृष्टि से वो मुनि दशा से अत्यंत अधिक उपयोगी है। और इसलिए शास्त्र में कहा नहीं तो तुम मुनि से ग्रस्त धर्म अच्छा बता रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। ये बुद्ध समझते ही नहीं है ना, तो वहाँ तो अपने शास्त्रों में क्लियर लिखा है ना, सम्यक ज्ञानी होए बहुर दृढ़ चारित्र लीजिए। तो शास्त्र वास्तव में तो वो चारित्र होता ही नहीं है क्या। तो कोई ऐसे अच्छे बुरे बताने की बात कहाँ है। टोडरमल जी का बहुत प्रैक्टिकल चिंतन है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने लिखा कि सम्यक दर्शन के बाद में ही व्रत होते हैं, ये तो पढ़ा ही है आपने। लेकिन ये रहा कोई आदमी पहले ही कदाचित व्रत ले लेवे क्या, तो उसको क्या चांस है। और व्रत माने अणुव्रत ले लेवे, महाव्रत ले लेवे सम्यक के पहले, उसे बाद में भी रास्ता खुला है। लेकिन रास्ता वही है, भेद विज्ञान का और वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा। कोई कोई को बता दे पहले ले लेते हैं और बाद में वे फिर वो सम्यक प्राप्त करते हैं, समझ गए ना। तो अपन कहते 2 ही रास्ते खुले नहीं, वो तो मजबूरी में बता रहे वो कि अब उसने ले लिया है। अब हम उससे ये कहें कि पहले तू ये व्रत छोड़, ये कपड़ा पहन और फिर हम तुझे तत्व बताएंगे, तो ये रास्ता न्याय का नहीं है। क्योंकि अब भी यार हम तुम फिर संयम विरोधी सिद्ध हो जाएंगे, जो हो जाएंगे, 50 झगड़े खड़े होंगे। अरे हम सीधी देशना लब्धि की बात बताएं ना उसे, जो तत्व है। और यदि उसका उपयोग हो गया तो वो अपने अंदर चला जाएगा और सच्चा जो भी फिर वो निर्णय करेगा कि उसे कितना व्रत रखना है, कितना नहीं रखना है, क्या करना नहीं करना, अपने आप करेगा। हमको क्या जरूरत है उस बात की। इसलिए जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि कोई पहले ही ले लेते हैं। गुरुदेव श्री का दृष्टिकोण इसमें क्या है, इसके बारे में भी हमको समझ लेना चाहिए। शास्त्र में तो ये लिखा है कि सम्यक दर्शन होने के बाद में ही अनुव्रत महाव्रत होते हैं। लेकिन वे पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में और वैसे भी लड़कों लड़कियों को उनने ब्रह्मचर्य व्रत दिया है। अब वो क्या है, बोलो क्या है वो क्या चीज दी, क्या दी है उनने। जब वो 7वीं प्रतिमा के पहले होते ही नहीं है तो उसे देना और उस लेने वाले का लेना, ये कहाँ तक औचित्य है, समझे ना। एक बहुत मंथन गुरुदेव सिंह ने किया था और इसलिए वो बार बार जब भी उनके यदि कैसेट सुनो मिल जाए उपलब्ध तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये कहते थे ये सिर्फ काया का ब्रह्मचर्य है
वो निर्वृत्ति के लिए है। ये दो वाक्य उनके हैं, काया का ब्रह्मचर्य है और निर्वृत्ति के, मतलब वो मन वचन काय से, और वो तो हो ही नहीं सकता ना, हम क्या देवें और क्या लेवें। तो काया का ब्रह्मचर्य और निर्वृत्ति के लिए है का मतलब ये है कि बहुत से लोग ऐसी बुद्धि वाले हैं कि जो गृहस्थी की सारी झंझटें अपने माथे पर लेते हुए, जो भी शादी करेगा तो उसके बाद जितनी झंझटें होती हैं ना, खाना कमाना, उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता संयोग सारे, फिर इतना समय निकाल के वो तत्व का निर्णय करके और आत्मा के मार्ग पर लग जाए, ये बहुत लाखों में एकाध ऐसा हो सकता है। यदि वो निवृत्ति लेता है तो उसे अध्ययन अध्यापन के लिए पूरी समय मिल सकता है। अब कोई आदमी पूरा समय देना चाहता है तो और अपने अध्ययन मन करके, उसे तो नहीं कहते हैं कि तो समय दृष्टि हो गया, तो कहते हमने ये सिर्फ निवृत्ति के लिए दिया है कि तुम उस गृहस्थी की झंझट में ज़्यादा नहीं उलझो और पूरा समय लगाकर इस काम में ये कर सके। लेकिन शास्त्र में तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी तो कहते हैं कि यदि कोई एवरेज बुद्धि वाला भी है तो भी वो जिस भूमिका में है उस भूमिका में रहते हुए भी वो आत्मा के कल्याण के लायक वस्तु का स्वरूप समझ सकता है, इसलिए वो राजमार्ग नहीं है। अब ऐसे लोगों की फौज खड़ी होती जाती है। अब ये गुरुदेव की तो बात मैंने कह दी, अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ, घबराना नहीं। कि जो लोग कि इस बात के लिए गुरुदेव ने ब्रह्मचर्य दिया है, वे लोग जिस बात के लिए दिया है वो तो प्रवृत्ति करते दिखाई ही नहीं देते हैं। क्या और ज्यादा इस सांसारिक विषयों में उलझ रहे हैं। शायद यदि गुरुदेव श्री ऐसा देखते तो वे भी उसके विरुद्ध आवाज उठाते, लेकिन हमारे महाभाग्य से उनके सामने जिन लोगों को दिया उनने ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत, वे महिलाएं और पुरुष सभी निरंतर तत्व के अभ्यास में ही लग गए और सोनगढ़ में जाकर मकान बनाकर रहकर अपनी व्यवस्था खुद करके अपने हाथ से रोटी बनाकर खाकर और रह करके उन्होंने उस धर्म के मार्ग में लगे। तो उनका निर्णय तो गलत नहीं हुआ छाबड़ा जी। 99% ऐसा, इक्का दुक्का कोई हो तो उसकी बात छोड़ दो आप, लेकिन सभी लोगों ने ऐसी ही प्रवृत्ति की, ख्याल में ना। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि उनका मार्ग जो उनने चुना था वो कोई अनुचित था। समझ लो कि उनमें ऐसी पात्रता थी, पैदा हो गए हम अपनी अयोग्यता से और समझ लो काल के प्रभाव से, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मार्ग तो एक वेद विज्ञान का है और लिखा ना कि वाणी विकल्पात्मक ज्ञान में समझ पूर्वक सम्यक निर्णय करता है और अपने ज्ञानोपयोग को उसी में लगाता है। माने पहले लगाता है उसी में और गहराई से उसमें पहुंचने के लिए। इसे मैं ऐसा कह सकता हूँ, लगाता है कि भाषा का लगता है कहो कि उससे सम्यक निर्णय हो जाता है, तो उसके सम्यक निर्णय में जो चीज़ आई और उसमें अपनापन आया तो ऑटोमेटिक उसका उपयोग अन्यत्र नहीं लगकर उसमें ही लगता है। लगाने में जरा टेंशन हो जाता है ना। काम तो दोनों का एक ही है कि मुझे 8 घंटा पढ़ना है, अब कैसे ही करके मैं पढ़ रहा हूँ। और एक ऐसा है कि मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, मेरा मन उसी में लगा रहता है, उपयोग उसी में रमता है, तो ऐसे मन लगाता है, लगा ना। तब इसी पुरुषार्थ के बल से, कौन से
इसी पुरुषार्थ के बल से, इसको पुरुषार्थ को डिफाइन कर दिया उन्होंने। वो पुरुषार्थ तुम्हारा व्रत उपवास आदि रूप नहीं है, तीर्थ यात्रा आदि रूप नहीं है, दान देने आदि आदि रूप नहीं है। और पुरुषार्थ को डिफाइन कर दिया और फिर पुरुषार्थ से ही काम हो जाएगा ये नहीं कह रहे। फिर काल लब्धि आने पर, समझे ना, अब उन्हें काल लब्धि फिर समय आएगा तो काम होगा। माने उसकी संसार सागर का किनारा भी निकट होना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया तो उसके भी हो सकती है जिसकी अभी काल लब्धि नहीं आई। और मैंने कल बताया था कि नियम सार में काल लब्धि का अर्थ और पर्याय माने काल होता है, समझ गए। वो काल लब्धि आने पर माने उसकी पर्याय में इस प्रकार की योग्यता हो तो, और अपने ज्ञानोपयोग को उसी में लगाता है, तब इसी पुरुषार्थ के बल से काल लब्धि आने पर प्रायोग लब्धि से गुजरता हुआ। ये प्रायोग लब्धि से गुजरता हुआ क्या है मालूम? वो जो निर्णय किया ना उसमें पक्का भरोसा उसे हो गया विकल्पात्मक ज्ञान में, तो उसकी रुचि इतनी बढ़ती है उसमें कि धारावाही वो चीज़ बनी रहती है अंदर में। धारावाही के दो अर्थ बताए थे मैंने कल। एक तो लब्धि ज्ञान में निरंतर वो कायम रहती है, वो भी धारावाही है, और हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में भी अधिक उपयोग बाहर नहीं रमता है, वो इसमें ही लगाता है। आवश्यकता के अनुसार तो लगेगा ही। लेटर्न आएगी तो लेटर्न में उपयोग जाएगा ही, जाना ही पड़ेगा। बाथरूम जाना है तो बाथरूम में उपयोग आएगा ही, जाना ही पड़ेगा। भोजन आए तो भोजन में भी जाना ही पड़ेगा, जो हमारी चीज़ें हैं ना। यदि महाभाग्य से उसके पास साधन उपलब्ध हैं कि अपनी आजीविका के लायक, तो शायद कमाने में उपयोग न ले जाए, लेकिन लेटन जाना, नहाना, धोना, खाना पीना, बनाना, ये तो सब उसे करना ही पड़ेंगे ना। तो भी एक धारा अंदर कायम रहती है, और बाकी जो वो उसी में लगाता है बुद्धिपूर्वक हो, तो बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक दोनों प्रकार का उपयोग उसका आत्मा में लगता है, तो उसका नाम है प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि का मैं ऐसा अर्थ करता हूँ विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक। विशेष प्रकार की भी नहीं, विशेष प्रकार की उत्कृष्ट योग्यता का परिवार। प्रा है ना, प्रायोग्य, तो मतलब विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक हुआ, उसके बल से वो कैन लब्धि में प्रवेश कर जाता है। माने उसके परिणाम अबुद्धिपूर्वक वैसे ही हो जाते हैं और बाहर का विकल्प टूट जाता है। ये जो कर्णन योग में कैन लब्धि के अधा कर्ण पूर्व कर्ण आदि भेद बताए हैं, वो तो केवल ज्ञान गम्य बात है। और कितनी गति में कब कैसी गति होती है, गति माने दौड़ आत्मा की तरफ, उसका स्वरूप का भेद है। देखो एक गाड़ी होती है ना, तो आप चलाते हो तो एकदम पहली दफे चलाते हुए रफ्तार में नहीं आ जाते हो। वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी जा सकती है आपकी, तो आप चलाते हो तो पहले बहुत धीमी गति से चलती है ना, और फिर करते 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 फिर एकदम वो गति पकड़ती है। ऐसे ही कैन लब्धि तक में भी ऐसा भेद रहता है। तो उन्होंने 3 प्रकार के परिणाम उसे कहे, अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। बहुत संक्षेप में मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि 10 आदमी एक साथ ने कैन लब्धि में प्रवेश किया, एक समय में एक साथ 10 आदमी ने प्रवेश किया। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक आदमी आगे निकल जाए और एक आदमी पीछे रह जाए। क्या? लेकिन वो चाल इतनी, 2 जीवों की चाल में इतना फर्क रहता है।
कि वो एक से परिणाम अगले अगले समय में उनके विशुद्ध होते जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। अधा प्रवृत्ति माने उसके बाद ने जिसने चालू किया वो भी उसके बराबरी पे आ सकता है। एक आदमी 10 समय में जिस प्रकार के निर्मल परिणामों में पहुँचे, दूसरा आदमी 5 समय में उतने निर्मल परिणामों में पहुँच सकता है। माने नीचे वाला अगले वाले का साथ पा सकता है। दोनों की दौड़ में इतना अंतर है। लेकिन अपूर्वकरण में प्रति समय अपूर्व ही परिणाम होते जो पहले हुए ही नहीं। इसका मतलब पीछा वाला उसे पास में पा ही नहीं सकता। वो इतनी तेज चाल हो जाती है कि उसके पीछे वाला उसका कभी साथ नहीं पा सकता। लेकिन अपूर्व परिणाम होंगे, लेकिन जिनने एक समय में अपूर्व करण में प्रवेश किया उनमें कोई आगे और कोई पीछे हो सकता है। लेकिन वो इतने आगे पीछे नहीं हो सकता कि पीछे वाला उसका साथ पा ले। क्या? लेकिन अनुवृत्तिकरण कि ऐसे एक से ही 10 जीव एक साथ प्रवेश किए हैं तो एक से ही परिणाम सबके होंगे। माने पीछे वाला कभी साथ पा ही नहीं सकेगा और उनके 2 परिणामों में भी अंतर नहीं होगा। वो इतनी तेज चाल हो जाती है कि उससे तेज चाल होती ही नहीं। बस इतनी सी बात है। वो बाहर की तरफ से देखा क्या फर्क पड़ता है, एक को जरा थोड़ा 1, 2, 4, 5 समय में बाद में हो जाएगा, है ना। लेकिन वो पुरुषार्थ ऐसा नहीं है कि वो दर्शन तक नहीं पहुंचा है। अंतर्मुहूर्त के बहुत छोटे बड़े बहुत भेद होते हैं। मतलब वो जो 3 तरह के भेद बताए वो तो ये हैं और कुछ नहीं। हम तो कर्ण लब्धि समझे ना, बस खत्म। उसमें जिसने प्रवेश कर लिया अब वो जाके कर्ण लब्धि पूरी करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करके ही करेगा ही गारंटी से, तो उसमें वो प्रवेश करता है। अब इसमें वो कहते हैं बाहर की कोई चीज़ कहाँ जाएगी, ये पढ़ना पढ़ाना तो रह गया, आ गया, क्योंकि ये देश लब्धि में शामिल है। ये समझना बहुत मार्मिक बात है। यद्यपि मैं चाहता हूँ, मैंने कल कह दी थी, मैं जानता हूँ मैं आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन आगे कई अलग लौट है गाथाओं का, और फिर कल मैं तुमको यहाँ रहूँ उपलब्ध नहीं हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। मैं उस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही पुरुषार्थ है। तो इसमें ये पठन पाठन का तो नंबर आया और किसी चीज़ का नंबर नहीं आया। अब खोल के बात करता हूँ तो लगता है सभी पूजा पाठ का विरोध कर रहे हैं, ये समय का विरोध कर रहे हैं, ये व्रत उपवास का विरोध कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? उपवास वाले को रोक कहाँ है? आप खाना नहीं खाओ और दिन भर शांति से जो आत्मा समझो, और ये खाना खा के समझे। हम तो ये कहते समझने में वो खाने से इतनी बड़ी बाधा नहीं लगेगी। उससे आपको कोई 2 नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उसका कोई योगदान नहीं होगा। टोटरमल जी के भाषा में कहूँ, खाने वाले से नहीं खाना वाला तो अच्छा ही है। यदि कोई पहले से शुद्ध सात्विक वृत्ति वाला है तो उसका हम निषेध क्यों करें? लेकिन उसके इसमें नंबर 1 नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने आजकल ऐसा अन्याय होने लग गया है कि आप सब विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ रहे हो और कॉपी में आपने प्रश्न के उत्तर लिखे, तो जो आपने लिखे उसके हिसाब से नंबर मिलना चाहिए ना। लेकिन खेल खेलने वाला बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है और वो ना जाकर स्कूल का नाम करता है, तो उसको स्कूल वाले के 5 नंबर का ग्रेस दे देंगे, काहे के खेलने का। ऐसा ग्रेस यहाँ नहीं मिलेगा, समझ गए ना। उसको सुविधा विशेष मिल जाएगी कि वो यदि 3rd डिवीजन भी पास होगा तो हम अगली साल भर्ती करेंगे, उसे चलाएंगे, लेकिन बाकी तुम्हारे नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो खेल की विशेषता है। तो ये तो हमारा स्वार्थ है, क्योंकि हमें हमारा स्कूल अब बलाव है खेल में, इसलिए हम दे रहे। लेकिन ज्ञान वस्तु के स्वरूप में कहाँ अन्याय न्याय है? यानी आपके व्रत उपवास से, तीर्थ यात्रा से, दान से, इसमें रंच मात्र भी आपको वो नहीं मिलेगा। इतनी सी बात है, वो इसका साधन नहीं है। जब वो उधर जोर मारने लगते हैं कि नहीं नहीं कैसे नहीं मिलेगा, थोड़ा तो मिलनी चाहिए, वो आलस नहीं आएगा तो हम ज़्यादा कर सकेंगे, ऐसा करने लगेगा ना,
थोड़ा दो, तो वो उल्टा भी हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं फिर झंझट का काम है जी, भूख लगेगी तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, फिर ध्यान से उतनी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ये तर्क भी सामने आएगा। क्यों आगे कि 10 उपवास करोगे तो कैसे पढ़ोगे, सब छुट्टी हो जाएगी, दूसरे दिन से आना जाना सब मंदिर प्रदूषण में जो करते हैं ना उपवास, तो 3-4 दिन तो मंदिर आते हैं, 3-4 दिन बाद मंदिर छूट जाता है, 4 दिन बाद प्रवचन छूट जाता है, तो सारी क्रियाएं छूट जाती हैं। लेकिन ये इसमें आपको उससे कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, इसलिए हम कहते हैं उस पर हम आपको कुछ भी ये कहना चाहते हैं उसका कोई असर नहीं है, ना नेगेटिव और ना पॉजिटिव। एक कॉलेज में सब विद्यार्थी पढ़ते हैं, मान लीजिए एमए में पढ़ रहे हैं। अब एक ब्रह्मचारी ने एमए की डिग्री दी, एक ने दूसरी प्रतिभाधारी वाला एमए पढ़ा और एक साधारण आदमी पढ़ रहा है, तो वो आपको कोई सुविधा मिलेगी कि दूसरी प्रतिभाधारी है तो इसको ज़रा 2 नंबर नहीं लिखे तो भी दे दो, मिलनी चाहिए। अध्यापक की दृष्टि में वो अच्छा विद्यार्थी कहलाएगा, क्यों? वो धोती दुपट्टा पहन के जाएगा तो कॉलेज में उसको ये तो कह सकते हैं कि तुम इस ड्रेस में नहीं आ सकते, लेकिन और उस ड्रेस में जाने के उसे 2 नंबर कभी नहीं मिल सकते। मिलना चाहिए क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, न्याय क्या है? यही बात है कह रहे कि रास्ते से आओ भाई, तो फिर वो कहता फिर एडमिशन ही नहीं मिलेगा ना उसे। अब हमने तुम्हारे वे कपड़े अलाउ कर दिए, ये तुम पर कृपा की है, इसके तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, हमने इसके 2% नंबर काटे नहीं, ड्रेस के भी नंबर होते हैं, पर इतनी कृपा समझना। तो मैं कहता ज्ञानोपयोग उसी में लगाता है, तब इसी पुरुषार्थ के बल से काल लब्धि आने पर प्रायोग्य लब्धि से गुजरता हुआ करण लब्धि को प्राप्त होता है। तदुपरांत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। सम्यक चारित्र रूप परिणमित होता है, तीनों हो गए ना। सम्यक मन अनंतानबंदी कैसा आएगा, भाव के रूप में परिणमित होता है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के पूर्व जो धारावाहिक ज्ञान देशना आधारित था, माने वो आपने गुरु ने समझाया था, शास्त्र में पढ़ा था, और उसके आधार पर आपकी धारा बह रही थी अंदर, उसको भी भेद विज्ञान कहते हैं। आगमानुसार था, है ना, देशनाधारित था, आगमानुसार था, विकल्पात्मक था। सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद वह अनुभव जन्य हो जाता है। वो पहले का जो ज्ञान और उस बाद के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसकी सील लग गई। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जब आत्मा का अनुभव करने जाता है तो उसके पहले जो ज्ञान होता है और उसके जब अनुभव में से बाहर आता है तो ज्ञान में कोई नया गेय जानने में नहीं आता, कुछ नया ज्ञान नहीं होता। वो कहते उसमें बिल्कुल भी जीरो भी उसमें ज्ञान में वृद्धि नहीं होती। अब वो जो तुम्हें समझाता है तो ज्ञान तो वही है ना पहले वाला, बस वो जो देशनाधारित था और वो अनुभव आधारित हो गया, तो उसको तो बहुत लाभ हो गया, लेकिन उससे तुम्हें सुनने में तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? समझ गए ना? एक ही शर्त है कि वो देशनाधारित होना चाहिए। उसकी प्रमाणिकता तो सर्वज्ञ भगवान से है, हमसे वो तुमसे भी नहीं है, कुंद कुंद से भी नहीं है, सहायक सम्यक दृष्टि से भी नहीं है, मुनिराजों से भी नहीं है। वो तो सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार होना चाहिए। मूल आधार तो उसका वो है ना।
अब उसमें झंझट ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है कि भगवान महावीर की दिव्यध्वनि खरी थी, अब 500 वर्ष तक तो लिखा नहीं गया, फिर मौखिक चला, और फिर बाद में लिखा गया तो कितना लिखा गया, कैसा रहा। तो हमारे तक आते आते वो कितने हाथों में से गुजरा है, तो उसमें बहुत सावधानी की अपेक्षा है। हम सारी चीज़ों को आँख मूंद कर स्वीकार नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं करना ये कोई उसके ऊपर शंका करना नहीं है। हमारे जो फंडामेंटल हैं कि वीतरागता की पोसखी जनवानी कहलाती है, हम उनके आधार पर उसका परीक्षण करके और उन मूल चीज़ों को माने, और बाकी की चीज़ों का विरोध करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें झंझट खड़ा होता है। देखो एक बहुत मर्म की बात कहता हूँ, सब फलाने शास्त्र में ये लिखा है, कोई आगे कहता है, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं वो शास्त्र प्रमाण, वो तो प्रवचनसार है, वो प्रमाण। ये बहुत बड़ा अपराध है। क्यों अपराध है? कि ऐसा कहने से फिर हरेक को वो समय सार में ऐसी उंगली लगाएगा, फिर धीरे धीरे सभी शास्त्र अप्रमाणिक हो जाएंगे। जरा समझने में क्या कहना चाहता हूँ। देखो एक हमारी एक परंपरा है कि मैं भारेल हूँ, आप पाटनी हैं, आप और जो भी हो बढ़ जाते हैं, जो भी हैं, ये कैसे निर्णय होता है? हमारे माता पिता हमें बताते हैं, और इस आधार पर ही चला आ रहा ना करोड़ों बरस से। अब इसमें तुम प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो सारा आधार खत्म हो जाएगा। अब इसमें बीच में गड़बड़ हो ही सकती है। अब किसी एक आध के बीच में गड़बड़ हो गई हो तो हम बाकी परंपरा को अप्रमाणिक घोषित नहीं कर सकते भाई साहब। उसमें लाभ हानि उसकी जो होगी सो होगी, लेकिन लोक में चलेगा कैसे? ऐसे ही भगवान महावीर की दिव्यध्वनि खरी, उनके बाद आता 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 कई जगह से आए, और वहाँ बीच में थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ी हो सकती है किसी बात में, लेकिन हम पूरी उस आगम को प्रश्नवाचक नहीं लगा सकते, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर उसका कोई अंत नहीं है। आप समझ गए ना शांति जी? कि सब बुद्ध ग्रंथ प्रमाणिक नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो क्या करें फिर हम कि वो जो बात है अपना इतना नए का बड़ा इतना वो है ना विस्तार, कि वो व्यवहार नए का कथन है, इस ऐसा कहकर उसकी मर्यादा रखकर हम अपने चित्त में उसको अस्वीकृत कर सकते हैं। अब एक आजकल नई तकलीफ आई है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई मान लो कि क्षेत्रपाल पद्मावती की पूजा करना योग्य नहीं है, ये कहते हैं ना, तो वो कहते हैं 1000 वर्ष से हो रही है। अब ये भी एक प्रमाण हो गया कि उसमें लिखा है 1000 वर्ष से लगातार होती आ रही है। क्यों? सारे प्रांत में होती है, हम तो जहाँ देखा जहाँ होती है। और फिर वो भट्टारक नाम के आचार्य हो गए हैं, उनने वही नाम रख दिए। अब उन पर तुम प्रश्न चिन्ह लगाओ तो ये झगड़ा खड़ा होगा, नहीं तो उसको मानो। क्या करें? बहुत बहुत बड़ा संकट है, आप समझेंगे ना। यानी हम इस जनवाणी को भी नहीं छोड़ सकते, और जनवाणी में क्या सबको ऐसा आंख नीच के मान नहीं सकते। विवेक जागृत रखना, झगड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि माल इसके ही भीतर है। बहुत कठिन काम है। कितना कठिन काम है? तारा जैसी परीक्षा है। तारा माने सुग्रीव की पत्नी, नाम सुना ना? तारा नाम था किसका? सुग्रीव की पत्नी। तो एक विद्याधर आया और वो सुग्रीव को तो सुग्रीव का बेस बनाया बिल्कुल वैसा ही का वैसा। अब वो सुग्रीव, असली सुग्रीव भी वहीं था और वो भी पहुंच गया। अब तारा दो में से कैसे निर्णय करे कि असली सुग्रीव कौन है? कि वो नकली असली से भी ज़्यादा असली लगे। अब उसके सामने समस्या है क्या कि उन दोनों में से एक बिल्कुल नकली है
तो जो बहुत बड़े दंड का पात्र है, और दूसरा असली है जो पूरी तरह श्रद्धा और भक्ति का पात्र है, लेकिन दोनों में से वो किसी को दंड नहीं दे सकती है और किसी को स्वीकार नहीं कर सकती, किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे सकती। क्या समझ आई ना, कितना कठिन काम है। क्योंकि यदि वो उसका वो अपमान करती है तो यदि वो असली हुआ तो उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा, हैं? यदि वो स्वीकार करती है तो परपुरुष को स्वीकार कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? 4 रास्ते हो सकते हैं। कौन कौन से? चौराहे पे खड़ी है वो। कौन से 4 रास्ते? एक ये है कि एक उन दोनों में से एक को स्वीकार कर ले। तो बिना निर्णय किए एक को स्वीकार करना संभव नहीं है। तो इसको स्वीकार कर ले एक रास्ता, इसको स्वीकार कर ले दूसरा रास्ता। ये दोनों इसलिए संभव नहीं है ना निर्णय किए बिना, फिर दोनों को स्वीकार कर ले। बोलो, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे गारंटी से वो अपना पद से भ्रष्ट हो जाएगी। तो फिर क्या करे? दोनों को अस्वीकार करना ही रास्ता है। तो अस्वीकार कर देगी तो विधवा होगी। अब क्या करें? वास्तव में 4 में से कोई रास्ता नहीं है, रास्ता कोई 5वां ही है। अब ये जिनवाणी माता है, क्योंकि इन नक्की है कि उन सुग्रीव उसका जो पति उन दोनों में से एक है ही। समझ गया ना? अब इतना तो नक्की है। ये जो हमारा मूल तत्व ज्ञान है भगवान महावीर का बताया हुआ, हमारी जो जिनवाणी नाम से जो चीजें हैं उनके बीच में है गारंटी से। इसलिए प्यूरी उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। समझपूर्वक, अब समझपूर्वक हमको उसको निकालना है। उन दोनों को हटाने से काम नहीं चलेगा, उसके विरुद्ध आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा, नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। उससे तारा को उसमें से वो मर्म निकालना है कि मेरा पति कौन है, ये पहचान करना है। और तब तक दोनों का अपमान भी नहीं करना है और दोनों को नजदीकी भी नहीं बढ़ाना है। ये मार्ग है ना। तो हम ये कहते हैं कि सभी जिनवाणी में गड़बड़ बहुत है, लोगों ने गड़बड़ बहुत कही, हम छोड़ देते हैं। तो फिर हमको वो असली माल मिलेगा कहाँ? है तो वो इसी के अंदर। इसलिए इसकी उपेक्षा, इसका अपमान करना, इस पर संशय प्रकट करना, ये भी सही नहीं है। पूरी तरह किसी को मान लेना, दोनों को सबको मान लेना, ये भी सही नहीं है। तो हम निर्णय करें। तो वो अब सोचो अब मैं क्या करूं, किसकी समस्या है? ये तारा की समस्या है, ऐसे सारे मोक्षों की समस्या है। अब मैं तारा की समाधान तो मैं नहीं कर सकता, किया होगा जिसने किया था, ख्याल में आई ना। लेकिन मैं जिनवाणी तारा का समाधान कर सकता हूँ। क्या? अपनी जो कुछ मूल धाराएं हैं कि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, वह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। ये एक हमारे पास ये है कि जो रंच मात्र राग आदि का पोषण करे वो जिनवाणी का कथन नहीं हो सकता है। समझ गए ना? अब हम इस कसौटी पे करें, इस कसौटी पे कसें और निर्णय। इसलिए ये हमारी समस्या है प्रतिपादन में भी। और आप विद्वान बन रहे हैं ना, प्रतिपादन करोगे तो उसमें भी ये समस्या है। आगे बताएं, देखो जनसन ने लिखा, जयसन ने लिखा, फलाने सन ने ये लिखा, फलाने सन ने ये लिखा, आदि पुराण में ये लिखा, महापुराण में ये लिखा। वे तो बहुत पुराने हैं। हो सकता है जो आपके पास ग्रंथ आया है वो थोड़ा नया हो, पुरुषासिद्धि बाद का लिखा हो और पद्म पुराण पहले का। पुरुषासिद्धि से 1000 वर्ष पहले लिखा गया और पमऊ चरऊ शंभू का 1200 वर्ष पहले लिखा गया। अभी पुराने आचार्य, पुराने और नए के आधार पर निर्णय नहीं हो सकता। क्या?
एक बात कहता हूँ बहुत मार्मिक है। अंतरिक्ष पासनाथ सिरपुर के अंतर्गत केस चल रहा था कि ये मूर्ति दिगंबर है कि श्वेतांबर। अब उसी के बगल में क्षेत्रपाल पद्मावती वगैरह की मूर्तियां भी हैं। तो श्वेतांबरों ने कहा कि दिगंबर लोग तो पद्मावती को मानते नहीं हैं और हम मानते हैं, इसलिए ये मंदिर हमारा ही है। ख्याल में आई ना? अब अपने से 20 बंदी भाई तो मानते हैं, तो वो लड़ाई लड़े हैं तो वे कहें हम तो मानते हैं, लेकिन उसमें कोई लड़ाई तेरापंथी लड़ रहा है, लड़ रहा था। अब वो क्या करे कि यदि कहता कि हाँ हम नहीं मानते हैं तो मंदिर उधर चला जाता है, और कहता है हम मानते हैं, ख्याल में आई ना? तो जो उसकी मूल धारा से वो बात खत्म होती है। क्या करें? तो क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा, उसे क्या करना चाहिए? उसने कह दिया, अदालत में लिख के दे दिया कि हम तो पद्मावती की पूजा करते हैं। समझ में आई ना? अब जब हमने तो उधर को सिर भी नहीं किया, मैंने हम तो उसके इतने कट्टर रहे, हमने कभी वो कुछ किया नहीं। अब वो हम पर आरोप लगाता है कि तुम गीत मिथ्या दृष्टि हो। मैंने कहा तुम्हारे हाथ का तो लिखित है, तुमने तो लिख के दिया है, क्यों? अदालत में दिया है लिख के। नहीं साहब वो तो वो क्या था, ऐसे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे लिए कुछ था तो हमारे लिए भी कहीं कुछ होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी जो विशिष्ट अपेक्षाओं से कहीं कोई ऐसा कथन हुआ है तो हमें समझ करके उसकी उपेक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन हम उपेक्षा अपने दृष्टि की अदालत में ही कर सकते हैं, हम अपने विवेक में ही कर सकते हैं। पाटनी जी ख्याल में है ना? उससे हम दूसरे बात के निर्णय नहीं कर सकते। तो उसी जिनवाणी में से हमको ऐसे कथन होने पर भी हमें ये निकालना है, और लड़ने से कोई फायदा नहीं है कि वहाँ कह नहीं सकते, जो वो बताएगा ये कानून में लिखा है, हमें नहीं कह सकते ये अप्रमाण है। समझ गए? अप्रमाण कह नहीं सकते, समझ गए ना? वो नकली सुग्रीव को भी नकली कह नहीं सकते, लेकिन हमको विवेक से निर्णय करना है। ये बात हमारे हाथ की बात है। देखो चलो, अतः यह कहना अनुचित नहीं है जो ऊपर का सम्मत की प्राप्ति हेतु पूर्व में जो धारावाहिक ज्ञान देशनाराधारित था, आगमानुसार था, विकल्पात्मक था, सम्मत दर्शन की प्राप्ति के बाद वह अनुभवजन्य हो जाता है, साक्षात हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, सम्यक हो जाता है। यह सम्यक ज्ञान आगे धारा वही रूप से विद्यमान रहता है और चारित्र मोह का शिथिल करता हुआ आगे बढ़ता है, और नित्य वृद्धिंगित यह धारावाही ज्ञान ही एक दिन केवल ज्ञान के रूप में परिणमित हो जाता है। एक ही धारावाही ज्ञान है, वो उसका नाम भेद विज्ञान है, और वो ही मार्ग है और सब साफ है। अतः यह कहना अनुचित नहीं है कि देशनालब्धि के से लेकर केवल ज्ञान तक की प्राप्ति तक एकमात्र आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ ज्ञान की यह धारावाहिकता ही है। इसमें से नेगेटिव तो बहुत निकाला जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव एक ही बात है। सम्यक दर्शन के पूर्व यह धारा देशनाधारित होती है और सम्यक दर्शन के बाद आत्मानुभवाधारित होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद यह ज्ञान धारा लब्धि रूप भी हो सकती है और उपयोग रूप भी हो सकती है। मैंने सब लिखा है, चाहो तो पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इतना प्रतिपादन करने से तुम्हारा ध्यान जाएगा, नहीं तो तुम पढ़ते हुए निकल जाओगे इसे। लब्धि रूप ज्ञान धारा तो संवसन होने के बाद, अर्थात चतुर्थ गुणस्थान के आगे जब तक क्षयोपशमक ज्ञान है तब तक निरंतर ही बनी रहती है, एक सेकंड को नहीं छूटती है। और उसके बल से साधक आत्मा निरंतर आगे बढ़ता रहता है, किंतु उपयोग रूप ज्ञान धारा नीचे के गुणस्थानों में भूमिकानुसार कभी कभी ही होती है और उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी में निरंतर बनी रहती है। आगे ना, और इतना वियोग 6 महीने का भी वियोग हो सकता है इसमें। यदि हम गहराई से ध्यान दें
तो इस कलश में आत्मा से परमात्मा बनने की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है। इस एक कलश में छंद में आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया का क्रमिक विकास संपूर्णतः दर्शा दिया गया है। यदि अति संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं कि प्रभावों से भिन्न निस्वभाव को जानना और उसी में जम जाना रम जाना ही धर्म है, संवर है, निर्जरा है और मोक्ष भी यही है। तो हो गया। अब ये 3 गाथाएं आगे चलेंगी, ये देवलाली में चलेंगी, अब यहाँ नहीं चलेंगी। रिकॉर्ड होगी, वीडियो बने।